हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। कल इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने एक लाइव सेशन लिया था जूम के थ्रू, जिसे लाइव यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे किया गया था। 56 मिनट का वो लाइव सेशन था जिसमें उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी हर एक चीज़ के बारे में। पिछले कई टाइम से लॉकडाउन थी, इन चीज़ों को लेकर कई अपडेट दी उन्होंने। उन सब का मैं एक जगह पे सब कुछ लेके आया कि उन्होंने किस किस चीज़ के लिए क्या क्या अपडेट दी है, इस बारे में आज वीडियो बनाऊँ। हमारे टॉपिक में मैंने पहले ही थंबनेल में लिख रखा हूँ कि क्या क्या है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ कि आज के डिटेल में उन्होंने क्या क्या कहा, किन किन चीज़ों के। सबसे पहले लाइव सेशन जो लिया जाएगा या स्टूडेंट के लिए है उसके बारे में क्या कहा उन्होंने, रिजल्ट के बारे में क्या कहा, रिवैल्यूएशन के बारे में क्या कहा, डिग्री के रिगार्डिंग उन्होंने कोई कहा है, असाइनमेंट को लेके क्या कहा, प्रमोट जो पिछले साल किए गए थे उनके एग्जामिनेशन फ़ीस का कैसे क्या किया जाना है वो उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। स्टडी मटेरियल कैसे क्या पाएंगे इसके बारे में, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी या ऑफलाइन या ऑनलाइन, इनके बारे में कल सर ने बहुत कुछ कहा है। तो इन सब का मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हम नॉर्मल सी बात है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हैं कि कंटिन्यू लोग या स्टूडेंट को हमारे थ्रू ही इग्नू की सारी जानकारी मिलती रहे, ताकि इग्नू से कोई तरह की गलतफहमी ना हो उनको। थैंक यू गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने लाइव सेशन की बात कही। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पिछले एक महीने से हम ये देख रहे हैं कि इग्नू और बाकी जगह कई जगह सब कुछ बंद है और इग्नू भी बंद थी, जिसके कारण से स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इसके लिए उनके पास मेल मैसेजेस कंटिन्यू आ रहे थे, जिसमें से एक महीने में यही चीज़ देखा उन्होंने कि बच्चों की किन किन तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस तरह से रिजॉल्व की जाए। बच्चों के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने रिजॉल्व तो किया है मेल के थ्रू या कैसे भी करके इन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है, बट फिर भी कुछ नहीं की गई थी उनके लिए उन्होंने कहा है कि जिन मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं जिनका उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया वो एग्ज़ाम से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड है। तो उन्होंने उसके लिए कहा है कि अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में एक सेशन ली जाए कुछ देर की, जिस सेशन में लाइव टू लाइव बात की जाएगी, जिसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एडमिशन के बारे में। एडमिशन रिगार्डिंग जो कोई प्रॉब्लम आ रही है इन सब को लेके लाइव सेशन की जाएगी, जिसमें बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं और सामने सामने हम बातें कर सकते हैं, जिससे बच्चों की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके और आसानी से रिजॉल्व हो सके। तो वो एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड एडमिशन से रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए लाइव सेशन लेंगे, नेक्स्ट वीक में लेंगे। तो हो सके तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अटेंड कीजिएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड उन्होंने कहा रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट हम इसलिए अपडेट नहीं करते एक साथ, क्योंकि जैसे जैसे रिज़ल्ट चेक होता जाता है हम उसको अपडेट करते रहते हैं। उन्होंने कुछ डेटा पेश किया। डेटा में उन्होंने बताया कि इस वक्त तक क्या हाल है और क्या हम कर रहे हैं रिज़ल्ट को लेके। रिज़ल्ट को अगर मैं सेकंड ऑप्शन था उनके रिज़ल्ट के बारे में उन्होंने डेटा पेश किया। डेटा में उसने बताया कि जो दिसंबर सेशन वाले एग्ज़ाम जो फैब में हुए थे उसमें 6 लाख स्टूडेंट बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें से देखा जाए तो टोटल रिज़ल्ट 19 लाख रिज़ल्ट डिक्लेयर होने थे, बट उसमें से 2 लाख अभी भी पेंडिंग है। 17 लाख रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जिसमें से 3 लाख सिर्फ लास्ट के 3, अभी मतलब कि 20 तारीख को इन्होंने सेशन लिया है, तो लास्ट के 3 दिन में 3 लाख रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। इसके अलावा इस के लिए अराउंड 12 लाख असाइनमेंट आने थे, जिसमें से लास्ट 3 दिन में 3 लाख असाइनमेंट इन्होंने अपडेट किया है। इसके साथ साथ 2200 प्रोजेक्ट अपडेट किया है। रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को भी 350 रिजल्ट 3 दिन में लगभग डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। और अगर टोटल रिजल्ट की बात करें, हम अभी सेकेंड ऑप्शन रिजल्ट की बात करें, तो टोटल रिजल्ट 21,000 स्टूडेंट का रिजल्ट फुल अपडेट हो चुका है, ये इन्होंने कहा है अपने सेशन में। इसके बाद अब रिवैल्यूएशन की बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन उन्होंने क्या किया। तो रिवैल्यूएशन में उन्होंने कहा नॉर्मली कि रिवैल्यूएशन के फॉर्म को पहले ही अपडेट कर दिया कि रिवैल्यूएशन 31 मई तक किया जा रहा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन पूरी तरह से नहीं हो पाया था, कोविड के चक्कर में लॉकडाउन लग गई थी। इस चक्कर में रिवैल्यूएशन फॉर्म को 31 मई तक इन्होंने बढ़ा दिया था। ये इन्होंने थर्ड ऑप्शन में ये चीज़ कहा है इन्होंने। अब हम आते हैं डिग्री को लेकर इन्होंने कई चीज़ें क्लियर करी है, बहुत सारी चीज़ इन्होंने बताया। डिग्री के लिए इन्होंने कहा नॉर्मली कि 2 लाख स्टूडेंट ने डिग्री कंप्लीट करी है इस सेशन में, जिसमें से 25,000 स्टूडेंट ने 34वें कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन किया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है।
कॉन्वर्सेशन के बारे में कहा गया है कि कॉन्वर्सेशन में सिर्फ इन्होंने 25,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है, जिस कारण से उनके रीजनल सेंटर को उनकी डिग्री भेज दी गई है। समय के साथ साथ वो डिग्री उन लोगों को मिलती रहेगी। अगर किसी स्टूडेंट ने कॉन्वर्सेशन फीस भरा हुआ है और अभी तक नहीं पहुंचे, तो वो अपने नज़दीक के रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कॉन्वर्सेशन 34 के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन नई तरह से ओपन किया गया है, तो आप फिर से उस पर फी भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इन्होंने डिग्री के बारे में बताया है। असाइनमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि असाइनमेंट का डेट ऑलरेडी 31 मई तक बढ़ाया गया है, बट समय के अकॉर्डिंग कितने दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा, ये चीज़ हम कुछ दिनों में क्लियर कर देंगे। इसके लिए कोई भी टेंशन ना ले, ये सर ने ही कहा है कि इग्नू के असाइनमेंट के लिए कोई टेंशन ना ले। डेट आगे बढ़ने का कंफर्म है कि डेट आगे बढ़ेगा। 31 में अभी तक लास्ट है, बट ये डेट अभी कितना आगे बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ कंफर्म कर दिया इन्होंने कि असाइनमेंट का डेट अभी आगे बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा, ये चीज़ अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो ये इन्होंने कहा था असाइनमेंट को लेके, ठीक है गाइस। देन इसके बाद इन्होंने कहा प्रमोट फ़ी के लिए इन्होंने कहा था नॉर्मली कि जिन बच्चों को लास्ट ईयर कहा गया था कि प्रमोट कर दिया गया और उन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस भर दिए थे। सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन फ़ीस कम नहीं है, बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि हर बच्चे फॉर्म फिल किए थे 150 के अकॉर्डिंग। अगर 3 लाख बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया होगा तो बहुत ज़्यादा फॉर्म आए होंगे, पेमेंट लगभग बहुत ज़्यादा आई थी। उनको फ़ी को प्रमोट के लिए कहा गया था कि उस प्रमोट फ़ी को एडजस्ट की जाएगी नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। लेकिन नेक्स्ट एग्जामिनेशन इस साल की बात करूँ मैं, तो इस साल इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस 200 रुपीज़ रखा है, जबकि पिछले साल ये 200 रुपये नहीं, जबकि सिर्फ 150 रुपीज़ थे। जबकि इस साल इनका फ़ीस कितना हो गया, 200 रुपीज़ रख दिया गया है। तो ये फ़ीस बढ़ा के, लेकिन इसके लिए कोई भी अपडेट नहीं किया गया कि इसका एडजस्टमेंट कैसे की गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि उस फीस को एडजस्टमेंट की जाएगी। कैसे की जाएगी ये अभी तक नहीं कहा है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो जब मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बताया था, उसमें मैंने कहा था ये चीज़ नंबर कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म इस वक्त ना भरें। जिन बच्चों को प्रमोट किया गया वो बच्चे अभी एग्जामिनेशन फॉर्म ना भरे, वो हो सके तो कुछ दिन का वेट कर ले, क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों में इसके अपडेट आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उसके लिए मना किया था। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो आराम से फॉर्म भरे, 200 रुपीज़ फीस है, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रमोट के लिए उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। कैसे करी जाएगी ये उन्होंने नहीं बोला था, अभी तक इस बारे में नहीं बताया, लेकिन बोल दिया उन्होंने कि प्रमोट की फीस एडजस्ट जरूर की जाएगी। चलिए, इसके अलावा इन्होंने 7th स्टूडेंट की स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग बोला था कि स्टडी मटेरियल अभी बहुत सारे स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाए हैं। कई बार प्रिंटिंग इशूज़ थे, कई बार पहुंच नहीं पाए बच्चों के पास, पोस्ट ऑफिस की प्रॉब्लम, कई बार हम यहाँ से डिस्पैच नहीं कर पाए बच्चों के पास पूरी तरह से नहीं। लेकिन जैसे जैसे स्टडी मटेरियल बनती जा रही है, हम डिस्पैच करने की कोशिश करते जा रहे हैं। ये एज़ पर दिस सर ने कहा ये चीज़। लेकिन इसके अलावा इन जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिली है, वो इग्नू के साइट ज्ञान कोश के थ्रू अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आसानी से उनको सब कुछ मिल जाएंगी, वहाँ से आप नॉर्मली देख सकते हैं और वो चीज़ डाउनलोड कर सकते। ज्ञान कोश के ऊपर उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, सारे स्टडी मटेरियल सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। मैं एक बार दिखा हुआ तो ज्ञान कोश कहाँ पर है, आप इनके फॉर्म को देख सकते हैं। ये सब ये रहा इनका ज्ञान कोश। यहाँ से आप यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे आपके बुक पड़े हुए स्टडी मटेरियल यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इग्नू के 4 चैनल ज्ञान सौम्य प्रभा के नाम के 4 चैनल हैं इनके। सौम्य प्रभा के नाम से 4 चैनल है, जो कि फ्रीक्वेंसी 17, 18, 19, 20 जो मिलती है डिश टीवी पे, इसके ऊपर ये चैनल अवेलेबल है। आप वहाँ से इनके क्लासेस ले सकते हैं कंटिन्यू। तो ये ई कंटेंट है इनके लिए, जो आपको इनकी तरफ से प्रोवाइड की गई इग्नू तरफ से। इसके साथ साथ एक चीज़ और इन्होंने दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो है आपकी मोबाइल के थ्रू आप मोबाइल कंटेंट के थ्रू आप आसानी से इग्नू से कनेक्ट रह सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपके सारे डिटेल के साथ साथ आपके सारे स्टडी मटेरियल सब इसके अंदर आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको लेना, आप आसानी से इग्नू स्टूडेंट ऐप में जाके ले सकते हैं, या फिर इग्नू ई कंटेंट के नाम से एक ऐप है, वो जाके आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको सारी बुक आसानी से स्टडी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये इन्होंने अपने 8th स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग इन्होंने कहा था। इसके बाद लास्ट में इन्होंने कहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। ये पूरी चीज़ डिपेंड करेंगी यूजीसी की गाइडलाइन पे।
यूजीसी ने अभी जो अपडेट दी थी उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि मई में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराई जाए। ये मई तक के लिए था, लेकिन अभी उसके बाद के लिए कोई कंडक्ट या नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर यूजीसी कहेगा कि कॉलेज के एग्जामिनेशन नॉर्मली आप ऑफलाइन ले तो ऑफलाइन, या अगर वो कहते हैं ऑनलाइन लेने तो ऑनलाइन ही ली जाएगी। बट गाइस याद रखना कि लास्ट ईयर इतनी बड़ी सिचुएशन होने के बावजूद भी इग्नू ने ऑनलाइन नहीं लिया था एग्ज़ाम, उन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम ही लिया था। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहे, एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे, ज़्यादा चांसेस यही है। एट लास्ट यही कंटेंट थे जो इग्नू की तरफ से दिया गया था। ये 10 मिनट में मैंने नॉर्मली आपको पूरी वीडियोज़ के बारे में बताया कि सर ने क्या कहा, किन किन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल दिया है उन्होंने, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिया है। 1 घंटे की वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। Thank you so much for watching this channel. Thank you so much, my dear friend.